वक्त है। लेकिन जाहिर सी बात है आप उस पेपर पे तो नहीं जाएंगे, उसके लिए फिर आपको वीज़ा स्टैम्प करने जाना पड़ता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि हमारे एक बड़े प्यारे से क्लाइंट थे, बड़े अच्छे क्लाइंट। उन्होंने कहा कि जी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जी वो यूके में इंटरव्यू के लिए बुलवा लेते। यहाँ मैं ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपके साथ क्लियर करने लगी हूँ, और आप भी अपने जहनों में बिठा लीजिए कि अगर आप यूके और कनाडा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए ये लाजमी बात है कि आप हमें अपने तमाम आपके, जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाके अपनी कोई बीमारी नहीं छुपाते और आप उसको सब कुछ बताते हैं, तो आप हमें अपने प्रीवियस से लेकर प्रेजेंट तक के तमाम वीज़े के हालात बता दिया करें। हमारे साथ अभी पिछले 2 महीना पुरानी बात है कि हमारे साथ ये हुआ कि हमारा एक पेशावर का क्लाइंट था और उसने जो है वो वीज़ा अप्लाई किया। उसने हमें बस इतना बताया कि वो स्टूडेंट वीज़े पे गया था और जब उसका स्टूडेंट वीज़े का ड्यूरेशन ख़त्म हुआ तो वो पाकिस्तान वापस आ गया। बट उसने हमें वो वाक़यात, वो हालात नहीं बताए जो कि हमारे लिए आगे परेशानी का बायस बने। बट ये कहना चाहिए बहरहाल कि हमारी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग है अपनी रजिस्टर्ड फॉर्म के साथ कि हमने उन तमाम मसाइल के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका वीज़ा 2 माह पहले लगवा लिया था। वो था क्या कि उसने वो माशाल्लाह साहब बहादुर जो थे 2 दफ़ा ओवर स्टे हुए, और 3-3 दफ़ा 3-3 महीने की उन्हें जेल हुई। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जो है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर उनके 1500 पाउंड जो है वो उधार भी चढ़ा हुआ था। जब हमने उनका कॉस्ट निकालने की कोशिश की तो वेरिफिकेशन में हमें ये तमाम आपके असबाब लिखे हुए आ गए। तो इस सिचुएशन में जो है वो हमारा चूँकि ग्रिप अच्छी थी तो लिहाजा हमने उससे उसकी वो जो फ़ंड वो वहाँ छोड़ आया था, नहीं उसने फुलफ़िल किया था, वो फ़ंड हमने उससे भिजवाए। उसके बाद उसके तमाम मामलात सीधे किए और फिर उसके बाद उसका वीज़ा लग कर आया। तो इस चीज़ को आप जहन में रखिए कि आप जो है अगर आप कहीं से इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस रहे हैं, निकाले गए हैं या आपने वहाँ पे कर्ज उधार लिया है, तो काइंडली आप ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर कर लिया करें। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कनाडा के बारे में कह दिया कि अगर आप रिफ्यूज़ल है तो बराए मेहरबानी आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना उठाएं, क्योंकि आपके ऊपर कोई एलिगेशन होगा और आप जो है वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे और कहेंगे जी आपकी वजह से हमारा दोबारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अच्छा जनाब, तो टाइम बहुत अच्छा है और यूके जो है अल्हम्दुलिल्लाह वीज़े दे रही है। अब आ जाइए कि कुछ लोगों ने वीडियो बनाई जो मेरे नज़रों से तो बिल्कुल भी नहीं गुजरी, लेकिन हमारे कुछ कस्टमर ने उन वीडियोस को भेजकर मेरे साथ ये सवाल जवाब किया कि मैडम ये देखिए, ये कह रहे हैं कि कनाडा की तरह यूके में भी ये उसूल आ गया है कि विजिट पे जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट पे तब्दील हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आप विजिट वीज़ा हमसे लगवाएंगे, हम आगे लगवा देंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक फील्ड होती है, जैसे जस्ट लाइक आईटी की फील्ड है, जस्ट लाइक मैकेनिकल इंजीनियर की फील्ड है, जस्ट लाइक कोई स्पेसिफिक लाइन होती है जिसमें आप विजिट पे जाएंगे और वो उस वक्त वहाँ ओपन होगी तो वो आपको जो है विजिट से एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट कर लेंगे और जॉब भी दे देंगे। बट ये कहना कि तमाम लोग विजिट पे जाएं और विजिट पे जाने के बाद एम्प्लॉयमेंट में चेंज कर लें अपनी जॉब को, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना हम आपसे ऐसे कोई वादे करते हैं। हाँ, आप हमसे विजिट लगवा कर जाएंगे, 100% गारंटीड लगवाएंगे हम, बिल्कुल आपकी अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपनी टीम की मदद से हम आपका वीज़ा लगा देंगे। लेकिन उसके बाद वहाँ जाके आपने क्या करना है, दिस इज़ योर चॉइस। ठीक है। और रही बात स्पाउस की, तो स्पाउस की अप्लाई करने के लिए यही तरीका है कि आपका वीज़ा लग जाएगा, उसके बाद हमने उसकी फ़ाइल बनानी है। वीज़ा देना ना देना ये गारंटी जो है ये वहाँ के इमिग्रेशन की। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। फिर आपसे एक बार बहुत मोदबाना, मुखलिसाना और हमदर्दाना ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग यूट्यूबर्स के बनाए गए वीडियो के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो मत दिया करें, क्योंकि उसकी ज़िंदगी इतनी ही होती है जितने बारिश के बाद निकलने वाले पौधे की होती है। ठीक है। अगर वो इतना ही काबिल हो तो वो अपना दफ्तर बना के लाइसेंस लेके कहीं बैठ ना जाए, वो यूट्यूब से क्यों कमा रहा है? आप ये बात
क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते? हम तो आपसे मुंह खोल के बोलते हैं जी, 8 साल से हम रजिस्टर्ड है, 8 साल से हम कंपनी लेके बैठे हुए हैं। किसको कहाँ मिलना है? कराची मिलना, आओ कराची के दफ्तर में मिलो। नहीं मिलना तो इस्लामाबाद के दफ्तर में मिलना है भाई, वहाँ तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, जब हम आए हुए होंगे हमसे मिल लेना, वरना हमारे रिप्रेजेंटेटिव से जाओ, हमारे दफ्तर में मिलकर आओ। तो देखिए जी, हमारा एक चेन बना हुआ है। मैं कतई ये नहीं कह रही कि मैं यूट्यूबर के खिलाफ हूँ, उनकी ज़िंदगी है, वो जिस चीज़ से पैसा कमाए वो उनका मसला है। लेकिन वीज़े को जो है आप लोग उनके बताए हुए वीज़े के हर मौजू पे ना किया करें तवज्जो, क्योंकि उनकी एक तो बैरून मुल्क बैठे हुए लोग जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी वैल्यू करती ही नहीं है। रीज़न ये कि पाकिस्तान के मसाइल को पाकिस्तान का बैठा हुआ शख्स ही हल कर सकता है, वो भी जो प्रॉपर पढ़ा लिखा शख्स हो। अदरवाइज नोबडी कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वीज़ाज फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी बाहर के मुल्क में किसी भी हिस्से में बैठा है वो आपके मसाइल नहीं हल कर सकता। आपके मसाइल पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स ही हल करेगा। तो सो प्लीज़ आप लोग ये बातों को समझा करें और कल से यहाँ से सोचें। आपका भी 6 ग्राम है, मेरा भी 6 ग्राम है, मैं भी यहीं से सोचती हूँ, आप भी यहीं से सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से सोचती हूँ आप यहाँ से सोचते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन चीज़ों को समझें और अपने लिए आसानियाँ बांटें, आसानियाँ पैदा करें, मुखलिसाना रवैये रवा रखें। और अगर मेरी कोई बात हार्श लगे, बुरी लगे, किसी की दिल आज़ारी हो तो उसके लिए मैं दिल से माज़रत खा हूँ। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताने आती हूँ, मैं आपसे कुछ अपनी कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आती। आपकी खुशी है मेरी वीडियो देख के मुझसे रब्ता करें, मेरे से सर्विसेज लें, मेरे पर एतमाद करें, ये आपकी अपनी खुशी है। अगर मेरी वीडियो देखकर आप कुछ भी नहीं करते तो भी मुझे कोई आपसे गिला नहीं है, लेकिन कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना ये मेरे पेशे से खयानत होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक बार फिर बहुत जल्द हाजिर रहती हूँ। इजाज़त